पेरोल इनसाइट्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र और प्रमोशन पेरोल इनसाइट्स एप्लीकेशन में कैसे किया जाता है। पेरोल इनसाइट्स एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको ट्रांजैक्शंस मॉड्यूल को चूज़ करना है। उसके बाद रिवीजन्स सब मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये हमारा इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है थ्रू दिस एम्प्लॉय सिलेक्शन फ़िल्टर। उसके बाद आपको विद इफ़ेक्ट फ्रॉम डेट सिलेक्ट करनी है थ्रू दिस डेट पिकर। विद इफ़ेक्ट फ्रॉम डेट वो डेट होती है जिस डेट से एम्प्लॉय का एरियर कैलकुलेट होगा। सपोज़ मैं विद इफ़ेक्ट फ्रॉम डेट सिलेक्ट करती हूँ एज़ 1 अक्टूबर। उसके बाद आपको एरियर पेमेंट मंथ सिलेक्ट करना है। एरियर पेमेंट मंथ में हम वो मंथ सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ में एरियर पे होना है। सपोज़ मैं अक्टूबर सिलेक्ट करती हूँ एज़ एरियर पेमेंट मंथ। इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन फॉर्म के अंडर 3 टैब्स होते हैं: जॉब एलोकेशन, कॉम्पनसेशन एंड अदर डिटेल्स। एरियर पेमेंट मंथ हमेशा विद इफ़ेक्ट फ्रॉम डेट से बड़ा होना चाहिए। जॉब एलोकेशन टैब के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एम्प्लॉय का प्रेजेंट स्टेटस शो होगा, जैसे डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर, ग्रेड, लोकेशन एक्सेट्रा। और जॉब एलोकेशन के राइट हैंड साइड पर आप एम्प्लॉय का न्यू स्टेटस डिफाइन कर सकते हो। केस 1, प्रमोशन। सपोज़ एक एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है और उसका डेजिग्नेशन चेंज हुआ है फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर, तो हम इस सिलेक्शन टूल के थ्रू उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। दूसरा केस है ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र के केस में हम एम्प्लॉय की लोकेशन चेंज करते हैं। सपोज़ एक एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हुआ है और उसकी लोकेशन चेंज हुई है फ्रॉम फरीदाबाद टू मुंबई, तो उस एम्प्लॉय की लोकेशन हम इस टूल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास कोई दूसरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक न्यू लोकेशन क्रिएट करनी होगी। एक न्यू लोकेशन हम इस आइकन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लोकेशन के रिगार्डिंग फिल करनी होगी लाइक दिस। ये लोकेशन मास्टर फॉर्म है। इस फॉर्म के थ्रू आप एक न्यू लोकेशन क्रिएट कर सकते हो। एक न्यू लोकेशन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले लोकेशन कोड स्पेसिफाई करना होगा। उसके बाद लोकेशन नेम, लोकेशन टाइटल और लोकेशन एड्रेस स्पेसिफाई करना होगा और लास्ट में सेव बटन पर क्लिक करना होगा। न्यू लोकेशन क्रिएट करने के बाद वो लोकेशन इस टूल में शो होगी और इस टूल के थ्रू हम उस एम्प्लॉय को न्यू लोकेशन असाइन कर सकते हैं। इस तरह हम एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र और प्रमोशन एंट्रीज सिस्टम में करते हैं। अब हम कॉम्पनसेशन टैब डिस्कस करेंगे। कॉम्पनसेशन टैब हम एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट सैलरी में स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉम्पनसेशन टैब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सैलरी रिवीजन, रीइंबर्समेंट रिवीजन, पर्क्विसाइट रिवीजन। सैलरी रिवीजन पार्ट के अंडर मास्टर हेड्स आते हैं लाइक बेसिक, HRA, कन्वेंट, स्पेशल और DA एक्सेट्रा। और रीइंबर्समेंट रिवीजन के अंडर रीइंबर्समेंट हेड्स आते हैं लाइक LTA, टेलीफोन, मेडिकल एक्सेट्रा। सैलरी रिवीजन टैब के अंडर प्रेजेंट वैल्यू और
प्रपोज वैल्यू फील्ड होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फील्ड हमारी करंट वैल्यू होती है, जबकि प्रपोज वैल्यू फील्ड के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। सपोज मैं एक एम्प्लॉय का कन्वेंस अमाउंट चेंज करती हूँ फ्रॉम 800 टू 1500 एंड प्रेस एंटर। आप देखोगे कि इस चेंज का इफेक्ट डिफरेंस अमाउंट और परसेंटेज फील्ड पर रिफ्लेक्ट होगा। सेम प्रोसेस फॉलो होता है रीइंबर्समेंट रिवीजन और परक्यूसाइट रिवीजन के लिए। ये सब अपडेशंस करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफ़र डिटेल्स सिस्टम में सेव हो जाएंगी। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफ़र डिटेल्स को व्यू करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एम्प्लॉय कोड इनपुट कराना होगा। उसके बाद आपको व्यू हिस्ट्री बटन पर क्लिक करना होगा। आप देखोगे कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड उसी तरह शो हो रहा है जैसे आपने इनपुट कराया था। आप एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र डिटेल्स को एडिट और डिलीट भी कर सकते हो लाइक दिस, बट उसके लिए मंथ ओपन होना चाहिए। पेरोल इनसाइट्स ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।